अहमदाबाद में जो टाटा की एयर इंडिया एयरलाइंस में जो विमान हादसा हुआ है, उसके बाद कई लोगों को लग रहा है कि यह दुर्घटना नहीं साजिश है। इसी क्रम में पिछले 10-15 दिन की गतिविधियों को हम देखते हैं तो डाउट और ज्यादा गहरा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं टर्की की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में टर्की का विरोध होने लगा, बॉयकॉट टर्की के नारे लगने लगे। इसी के चलते टर्की की कंपनी है सेलेबी, जो कई सारे एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड सर्विस देती थी, ग्राउंड हैंडलिंग करती थी। भारत में दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के जो एयरपोर्ट है, उन्होंने कहा कि हमें इस टर्की की कंपनी की सेवाएं नहीं लेनी। इसके चलते जो ये सेलेबी नाम की कंपनी है, ये गुजरात हाईकोर्ट में अपील करती है और कहती है कि अहमदाबाद में हम जो सर्विसेज दे रहे थे, हम चाहते हैं उसको हम देते रहें और कोर्ट इस पर पुनर्विचार करे। अब 5 जून को गुजरात हाईकोर्ट ये कहती है कि भाई हम तुम्हारी इस प्ली को खारिज करते हैं और तुम सेवाएं नहीं दे सकते। ये तारीख थी 5 जून। इसी बीच भारत की डीजीसीए कई एयरपोर्ट्स पर सरप्राइज चेकिंग कर रही थी, जिस दौरान उसे 4 जगह टर्किश एयरलाइन में एक्सप्लोजिव मिले, जहां पर सामान ले जाने के नाम पर कुछ एक्सप्लोजिव वहां रखे हुए थे और डीजीसीए को ये बताया नहीं गया था। डीजीसीए ने इनको वार्न किया और ये बोला कि अगली बार से अगर आप इस टाइप का कोई सामान लेकर के जाएं तो हमसे अनुमति लें, पूरी तरह से हमें चीजें बताएं, उसके बाद ही लेकर के जाएं। यह तारीख थी 6 जून। इसी बीच 8 जून को भारत में कई प्रो फिलिस्तीन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस जैसे द इंडियन पीपल इन सॉलिडेरिटी विद फिलिस्तीन जैसे ग्रुप्स टाटा के विरोध में आंदोलन कर रहे थे और इनका कहना यह था कि हमें टाटा को बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि टाटा समूह इजराइल के साथ मिलकर के काम कर रहा है और यह फिलिस्तीन के विरोध में है। टाटा की हर कंपनी का विरोध किया जा रहा था। इसी बीच 10 जून को खबर आती है कि पन्नू ने भी एक वीडियो रिलीज करके प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बोला है कि जब वो G7 की मीटिंग करने के लिए कनाडा आएंगे, तब हम उनका घेराव करेंगे और उनकी राजनीति का अंत करेंगे, क्योंकि उन्होंने निज्जर को मरवाया है। और पन्नू वही व्यक्ति है जो पिछले साल अक्टूबर से लगातार धमकी दे रहा है कि हम एयर इंडिया फ्लाइट्स में हमला कर देंगे, भारत के लोगों को इसमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। यानी कि अगर हम पिछले 10-12 दिन की घटनाओं को देखें तो ये एक महज इत्तेफाक भी हो सकता है या किसी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। इस पर हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस है, हो सकता है काम कर रही होगी। कई एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि इस तरह का विमान हादसा या तो बर्ड्स स्ट्राइक की वजह से होता है या इंजन फेलियर की वजह से होता है। अब इस तरह के विमान हादसे में हो सकता है कि दोनों ही इंजन फेल हो गए हों। दोनों इंजन फेल होने की एक संभावना यह भी है कि इंजन तक फ्यूल न पहुंच पा रहा हो, यानी फ्यूल टैंक से इंजन तक फ्यूल सप्लाई किसी तरह से रोक दिया गया हो। जब इस तरह से सप्लाई रोक दी जाती है तो सक्शन पाइप जो फ्यूल खींच सकती है, उससे विमान केवल 40 से 45 सेकंड तक उड़ सकता है और लगभग 700 फीट तक ही जा सकता है। कल जो हादसा हुआ उसमें ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, तब जाकर के पता चलेगा। यानी कि जांच पड़ताल में यह भी देखा जाना चाहिए कि कौन कौन वो लोग थे जो लास्ट मोमेंट पर सारी चेकिंग करके गए थे। कोई अन्य व्यक्ति तो विमान के पास नहीं आया था, या विमान के वॉल्व को बंद तो नहीं कर दिया गया था। यह सारी गुत्थी जब सुलझेगी तब पता चलेगा कि यह साजिश थी या हादसा।